26 जनवरी को भारत ने इस बार सिर्फ 77वां गणतंत्र दिवस ही नहीं मनाया, बल्कि इसी दिन एक ऐसा सौदा हुआ जिसे दुनिया और मीडिया ने नाम दिया मदर ऑफ ऑल डील्स का। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये डील भारत के लिए वरदान है या छुपा हुआ खतरा। 26 जनवरी 2026 को भारत और यूरोपीय यूनियन यानी यूरोप में स्थित 27 देशों के बीच एक FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल हुआ है। मतलब टैक्स कम, व्यापार ज्यादा और भारत में विदेशी कंपनियों की एंट्री। जानते हैं इस डील के पहले पहलू यानी फायदों को, कि इस डील से भारतीयों को कितना फायदा होगा। भारत का सामान जैसे दवाइयाँ, कपड़े, चाय, मसाला आदि यूरोप में सस्ता बिकेगा। नौकरियों के अवसर बढ़ सकते हैं क्योंकि BMW और एडिडास जैसी कंपनियां भारत में फैक्ट्रियां लगा सकता है। इस डील के चलते भारतीय किसानों को भी नया विदेशी बाजार मिल सकता है। सरल शब्दों में कहे तो इस डील से भारत वैश्विक स्तर पर ग्लोबल मार्केट प्लेयर भी बन सकता है। लेकिन सच्चाई का दूसरा पहलू भी है, तो जानते हैं इस डील से हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। छोटे दुकानदार विदेशी ब्रांड से हार सकते हैं। सस्ता यूरोपीय सामान भारतीय उद्योगों को बंद भी करवा सकता है। सरकार को टैक्स कम मिलेगा क्योंकि FTA के तहत 96.6% से अधिक सामानों पर आयात शुल्क या तो कम कर दिया जाएगा या फिर 0 कर दिया जाएगा, जिससे टैक्स के रूप में भारतीय सरकार को कम राजस्व प्राप्त होगा। भारतीय किसान यूरोपियन संघ के नए नियमों में फंस सकते हैं। इससे साफ और सीधा हो जाता है कि इस डील से बड़े लोगों को फायदा है और छोटे लोगों को नुकसान। तो सवाल ये नहीं है कि ये डील अच्छी है या बुरी, बल्कि सवाल ये है कि क्या सरकार छोटे व्यापारियों और किसानों को बचा पाएगी। अगर नहीं तो यही मदर ऑफ ऑल डील्स भारत के लिए मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम भी बन सकती है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताना कि ये डील भारत के लिए अच्छी है या बुरी।